नमस्कार साथियों, राजस्थान कला एवं संस्कृति विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा इस कक्षा के अंतर्गत मुख्य टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकला, और इसी राजस्थान की हस्तकला को आगे बढ़ाते हुए हम राज्य की एक महत्वपूर्ण कला का अध्ययन करेंगे, और वो कौन सी कला रहेगी? काष्ठ कला। काष्ठ कला जो राज्य की एक महत्वपूर्ण कला रहती है। काष्ठ कला किसे कहते हैं कि राज्य के अंतर्गत जो लकड़ी पर कार्य किया जाता है या लकड़ी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो राज्य के अंतर्गत किस नाम से पुकारा जाता है? काष्ठ कला के रूप में पुकारा जाता है। और राज्य के अंतर्गत काष्ठ कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है? तो राज्य के अंतर्गत बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला जो है वो विश्व प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो इस काष्ठ कला का राज्य के अंतर्गत जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो प्रभात जी सुथार जो है वो इस काष्ठ कला के मुख्य जनक माने जाते हैं। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं जो राज्य के अंतर्गत काष्ठ कला को अत्यधिक लोकप्रिय और विदेशों के अंतर्गत जो है वो इसकी लोकप्रियता को बढ़ावा देती है, जिसमें राज्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो उसी का अध्ययन जो है वो हम किसके रूप में करेंगे? काष्ठ कला के रूप में करेंगे। तो काष्ठ कला क्या है? लकड़ी का कार्य। लकड़ी का कार्य जो कि एक हस्तकला के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की जो है वो प्रसिद्ध है। और बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत काष्ठ कला के रूप में कुछ एक विशेषताएं पाई जाती है, जो किसके रूप में? जैसे कि हमारे पास में बस्सी चित्तौड़गढ़ में लकड़ी से निर्मित जो है वो हाथियों का निर्माण किया जाता है। हाथी का निर्माण होता है, घोड़े का निर्माण किया जाता है, या फिर शेर का निर्माण किया जाता है, गणगौर का निर्माण किया जाता है। गणगौर आदि का जो निर्माण है वो लकड़ी के माध्यम से बस्सी चित्तौड़गढ़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध रहता है। और मुख्यतः अगर देखा जाए हाथी, घोड़े और शेर के चित्रांकन तो लगभग आपने देखे भी होंगे। जैसा कि किसी मेले वगैरह में जाते हैं तो हम वो लकड़ी से निर्मित बने हुए जो छल्ले वगैरह है जो चाबी वगैरह में डालने के काम आते हैं, तो उनके रूप में आपने देखा होगा। तो वो सभी क्या है? वो हमारे पास में कहां के प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध रहते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है वो घरों के अंतर्गत सौंदर्यता को बढ़ावा देने के लिए भी लकड़ी से निर्मित बने हुए कुछ एक खिलौने नुमा आकृतियां या शील्ड वगैरह जो है वो लेकर के आते हैं। तो वो कहां की प्रसिद्ध रहती है? वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध रहती है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस काष्ठ कला का जनक जो है, जनक कौन है? तो इसमें जनक रहते हैं काष्ठ कला के प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार जो है वो मुख्य रूप से काष्ठ कला के जनक रहते हैं। और इस काष्ठ कला के दौरान देखा जाए तो इस काष्ठ कला को सर्वाधिक सुंदर बनाने के लिए मुख्य कार्य किया जाता है खराद का, जिसे खराद कला के रूप में पुकारते हैं। यानी कि किसी भी चित्रांकन के रूप में या किसी लकड़ी का जो डिजाइनिंग का कार्य किया जाता है तो उसे साफ सुथरा बनाने के लिए कुछ एक खराद का काम किया जाता है। जो खराद का काम किया जाता है वो राज्य के अंतर्गत कहां का प्रसिद्ध है? वो राज्य के अंतर्गत प्रसिद्ध है उदयपुर जिले का। कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर जिले का प्रसिद्ध है। और जिसके अंतर्गत इसको संरक्षण देने के लिए और खराद के कार्य को बढ़ावा देने के लिए यहां पर उदयपुर के अंतर्गत एक सहकारी समिति का गठन किया गया है। तो इसके अंतर्गत आप नोट कर लें कि हमारे पास में खराद कला के रूप में हस्तकला विकास सहकारी समिति की स्थापना की गई है। और यह समिति कहां पर है? राज्य के अंतर्गत उदयपुर के अंतर्गत स्थापित की गई है, जो कि किसको बढ़ावा दे रही है? खराद कला को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से निर्मित है। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किसकी रहती है? काष्ठ कला की मूलभूत विशेषताएं रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो काष्ठ कला से के जो है राज्य के अंतर्गत कुछ एक क्षेत्र हैं जो अत्यधिक मात्रा में फेमस है, जो इस काष्ठ कला को विश्व प्रसिद्ध
प्रसिद्ध बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो आज हम उन क्षेत्रों का भी अध्ययन जो है वो इस कला के अंतर्गत करेंगे। तो नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत मुख्य रूप से देखा जाए तो सर्वोच्च फर्नीचर निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र जो है वो राज्य का प्रसिद्ध रहता है? भी सर्वोच्च फर्नीचर निर्माण के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो राज्य का क्षेत्र रहता है शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र जो है, शेखावाटी क्षेत्र जो है वो राज्य का सर्वोच्च फर्नीचर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है। तो ये विशेषता रहती है। दूसरा देखा जाए तो इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, यानी कि विश्व फर्नीचर विश्व स्तरीय फर्नीचर निर्माण। तो विश्व स्तरीय फर्नीचर निर्माण के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध माना जाता है? तो बाड़मेर क्षेत्र प्रसिद्ध है। और इसका कौन सा स्थान रहता है? इसके अंतर्गत स्थान रहता है मूलतः उड़खा गांव। कौन सा रहेगा? उड़खा गांव, जो कि कहां पर है? बाड़मेर क्षेत्र में। उड़खा गांव बाड़मेर क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से विश्व स्तरीय फर्नीचर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो सर्वोच्च मात्रा के अंतर्गत फर्नीचर का निर्माण कहां किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। लेकिन विश्व स्तरीय फर्नीचर का निर्माण कहां पर होता है? बाड़मेर में। और बाड़मेर का कौन सा स्थान है? उड़खा गांव जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय रहता है। इसी क्रम के अंतर्गत देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत काष्ठ का कलात्मक कार्य या काष्ठ कला का कलात्मक शिल्प लिख दो। शिल्प कार्य ये कहां का प्रसिद्ध रहता है? तो ये रहता है जेठाना गांव डूंगरपुर का प्रसिद्ध रहता है। कहां का प्रसिद्ध रहता है? जेठाना गांव का। जेठाना गांव। और जेठाना गांव कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है डूंगरपुर के अंतर्गत। डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। तो ये मूलभूत विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? जेठाना गांव की रहती है। इसी प्रकार से देखें तो राज्य के अंतर्गत राज्य में प्राचीन काष्ठ शिल्प आकृतियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र रहता है? तो इसमें स्थान आता है जालोर का। किसका आता है? जालोर का। प्राचीन काष्ठ शिल्प आकृतियों के लिए प्रसिद्ध राज्य का कौन सा क्षेत्र रहता है? तो जालोर क्षेत्र रहता है। इसी प्रकार से पूछा जाए मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन कला के लिए, तो मौर्यकालीन और गुप्तकालीन काष्ठ कला के लिए जो है वो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध रहता है? तो सिरोही क्षेत्र प्रसिद्ध रहता है। कौन सा रहता है? सिरोही क्षेत्र प्रसिद्ध रहता है। इसी प्रकार से इसी कड़ी के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाए कि शीशम की लकड़ी का कार्य जो है वो फर्नीचर निर्माण के अंतर्गत राज्य के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो कहां होता है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत आप नोट कर लें कि शीशम की लकड़ी से घरेलू फर्नीचर का निर्माण कहां पर होता है? तो राज्य के अंतर्गत श्री गंगानगर और दूसरा कौन सा रहता है? हनुमानगढ़
हनुमानगढ़ क्षेत्र रहते हैं, जहां पर जो है वो शीशम की लकड़ी का कार्य राज्य में सर्वाधिक होता है। तो ये मूलभूत विशेषताएं हैं जो बेसिक बातों के रूप में जो है वो किससे संबंधित है, काष्ठ कला से संबंधित रहती है। तो एक बार पुनः ध्यान दे कि हमारे पास में काष्ठ कला क्या है, जो लकड़ी का कार्य होता है वो क्या कहलाता है, काष्ठ कला कहलाता है। काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की राज्य में प्रसिद्ध रहती है, जो इसकी पहचान विश्व स्तरीय रूप में जो है वो जानी जाती है। इसके बाद में देखा जाए तो इस बस्सी क्षेत्र के अंतर्गत हाथी, घोड़े, शेर, गणगौर आदि का चित्रांकन जो है वो काष्ठ कला के रूप में होता है। ये इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। इसके अलावा देखें तो काष्ठ कला का जनक कौन है, तो प्रभात जी सुथार जो है वो काष्ठ कला के प्रमुख जनक माने जाते हैं। इसके बाद में देखें तो खराद का कार्य जो है वो राज्य में कहां का प्रसिद्ध है, तो उदयपुर क्षेत्र का है, और इसी उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत हस्तकला विकास सहकारी समिति का गठन किया गया है। इसके बाद देखें तो राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च फर्नीचर निर्माण का कार्य जो है वो किस जिले में किया जाता है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो शेखावाटी संपूर्ण रीजन जो है उसके अंतर्गत, यानी कि चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र जो शेखावाटी रीजन के रूप में प्रसिद्ध है, तो उसके अंतर्गत फर्नीचर का सर्वाधिक कार्य किया जाता है। इसके बाद देखें तो विश्व स्तरीय फर्नीचर निर्माण के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो राज्य की छाप जो है वो विश्व स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय कर देता है, तो वो कौन सा रहता है, उड़खा गांव बाड़मेर रहता है। कौन सा, उड़खा गांव बाड़मेर रहता है। तो ये मूलभूत विशेषता रहती है। इसके बाद में देखें तो राज्य के अंतर्गत काष्ठ का कलात्मक शिल्प कार्य जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो जेठाना गांव डूंगरपुर का प्रसिद्ध रहता है। प्राचीन काष्ठ शिल्प आकृतियों के लिए, यानी कि प्राचीन जो निर्मित शिल्प कलाएं जो थी उसके लिए जो है वो जो लकड़ी की शिल्प मूर्तियां जो बनी हुई होती थी वो कहां की प्रसिद्ध है, तो वो मुख्य रूप से जालोर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इसी कड़ी के अंतर्गत मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन काष्ठ शिल्प आकृतियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, तो सिरोही क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। तो यह मूलभूत विशेषता हो गई। और अंतिम लाइन के रूप में रह गया कि शीशम की लकड़ी से जो घरेलू फर्नीचर का निर्माण किया जाता है वो राज्य के अंतर्गत कहां का प्रसिद्ध है, तो कहां का प्रसिद्ध रहता है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। तो ये कुछ एक मूलभूत विशेषताएं हैं जो शुरुआती स्टेप के अंतर्गत काष्ठ कला के रूप में आपको ध्यान में रखनी है, और इनसे कोई ना कोई प्रश्न जो है वो एग्जाम के अंतर्गत आ ही जाता है, जो बेसिक प्रश्नों की श्रेणी में रहता है। तो ये तो है इसके शुरुआती भाग। इसके बाद में हम काष्ठ कला के अंतर्गत एक एक कला के रूप में जो है वो अध्ययन करेंगे, 1 बाय 1 जो है वो काष्ठ कला के रूप में हमें पढ़ेंगे, जो राज्य की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध काष्ठ कलाएं रहती है। और इनके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य की काष्ठ कला के अंतर्गत बेवाण काष्ठ कला जो है। बेवाण क्या होता है, यह हमारे पास में राज्य के अंतर्गत देवताओं का मंदिर नुमा जो लकड़ी का विमान होता है उसे हम किसके नाम से पुकारते हैं, बेवाण के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट जो हमारी काष्ठ कला रहती है वो कौन सी कला रहेगी, 1 नंबर पर हम लिख लेते हैं बेवाण। तो ये बेवाण काष्ठ कला जो है वो राज्य की किस रूप में प्रसिद्ध रहती है, तो बेवाण क्या होते हैं, ये राज्य के अंतर्गत राज्य में देवताओं के मंदिर नुमा लकड़ी का विमान होता है, जिसे मुख्यतः किस नाम से पुकारा जाता है, जिसे कहा जाता है मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है। यह मूलभूत विशेषता रहती है। मिनिएचर वुडन टेम्पल जो है वो किसे कहा जाता है, बेवाण को कहा जाता है। वो राज्य में देवताओं के मंदिर नुमा लकड़ी के जो विमान होते हैं उनको मुख्य रूप से बेवाण के नाम से पुकारा जाता है। ये बेवाण जो है वो राज्य के अंतर्गत कहां के प्रसिद्ध है, ये भी बस्सी
चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध रहते हैं। मुख्य रूप से इन बेवान का प्रयोग जो है वो कब किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है अनंत जी एवं देवझूलनी एकादशी को जो है वो देवताओं की सवारी निकालने के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अनंत जी यानी कि अनंत चतुर्दशी जो होती है, चतुर्थी जो होती है उसके ऊपर, तो अनंत चतुर्थी जो होती है, चतुर्दशी, तो अनंत चतुर्दशी और देवझूलनी एकादशी को जो है वो देवताओं की सवारी निकालने के लिए जो है वो मुख्य रूप से राज्य के अंतर्गत देवताओं के मंदिर नुमा लकड़ी के जो विमान होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं? बेवान के रूप में पुकारते हैं। ये विशेषता रहती है। इसी कड़ी के अंतर्गत दूसरे पार्ट में आ जाता है गणगौर जो है वो मुख्यतः मिट्टी से निर्मित होती है, लेकिन राज्य के अंतर्गत लकड़ी से भी इसका निर्माण किया जाता है। लकड़ी से निर्माण, राज्य में लकड़ी से निर्माण भी किया जाता है। और ये कहां का प्रसिद्ध है? ये बस्सी चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़। तो राज्य के अंतर्गत गणगौर जो है वो भी किससे निर्मित? लकड़ी से निर्मित जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध रहती है। इसी क्रम के अंतर्गत देखें तो नेक्स्ट भाग आ जाता है, तीसरे नंबर पर हम करेंगे कांवड़ भी क्या है? लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित काष्ठ कला रहती है। कांवड़ जो है वो मुख्यतः क्या होती है? ये जो है वो मुख्य रूप से भगवान शिव के ऊपर अलग अलग नदियों का जल ला करके जो कांवड़िए होते हैं वो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जो कंधे पर रख करके, और दोनों साइडों में जो है वो इस प्रकार का कांवड़ जो है वो बनाया जाता है, जो लकड़ी नुमा पात्र होता है। तो उसके माध्यम से जो है वो शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। तो एक तो कांवड़ वो होता है, और दूसरा क्या होता है? एक कांवड़ जो है वो विमान नुमा आकृति भी होती है, जो मंदिर नुमा विमान की तरह भी बना हुआ होता है। और वो जो है मुख्य रूप से क्या होता है? ये चलत विमान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं, और जिनके अंतर्गत उसका एक मुख खुला होता है और 3 मुख जो है वो बंद होते हैं। उनमें देवी देवताओं के चित्रांकन जो है वो होते हैं, जिनका व्याख्यान जो है वो कांवड़िया या भाट जाति के लोग जो है वो वाचन के माध्यम से करते हैं। तो वो 2 तरह से हमारे पास में कांवड़ का प्रयोग होता है। एक तो जल के रूप में जो कांवड़िए लेकर के आते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित रहता है, और दूसरा क्या है? चलत विमान के रूप में जो है वो कांवड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आप नोट कीजिए, कांवड़ जो है वो क्या है? एक लकड़ी से निर्मित पात्र होता है जो जल लाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें देखो भी कौन सी जाति का प्रसिद्ध है? ये खेराड़ी जाति के लोग जो हैं वो कांवड़ का निर्माण मुख्यतः करते हैं। तो खेराड़ी या फिर भाट जाति जो है वो कांवड़ का मुख्यतः प्रयोग करते हैं। और कांवड़ का प्रयोग मुख्यतः कब किया जाता है? तो श्रावण मास के अंतर्गत किया जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव पर जो है वो जल चढ़ाने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है, जो कांवड़ियों के द्वारा किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता रहती है कि हमारे पास ये क्या है? ये रहता है एक चलत विमान जो किस रूप में होता है? मंदिर नुमा होता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? कांवड़ की रहती है। तो ये बातें आपको काष्ठ कला के अंतर्गत ध्यान रखनी है, जिनमें हमारे पास में प्रथम कौन सा है? बेवान रहता है। बेवान जो है वो क्या है? राज्य में देवताओं के मंदिर नुमा लकड़ी के विमान होते हैं, जो मिनिएचर वुडन टेम्पल के रूप में जाने जाते हैं, और जो बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। और मुख्यतः अनंत चतुर्दशी और देवझूलनी एकादशी के दिन जो है वो भगवान की
सवारी निकालने के लिए जो है वो मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। और यहां पर हमने लिखा है, देखो, देवताओं के मंदिर नुमा विमान होते हैं। और इसी बात को यहां भी देखिए, भी हमने किस में लिखा है इस बात को, कांवड़ में भी। और यहां पर हमने क्या लिखा है, ये चलत विमान होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, जो कि किसी एक तरह से मान सकते हैं गाड़े नुमा भाग के रूप में होते हैं, जो किसी पशु के या किसी अन्य साधन के साथ में जो है वो जोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, तो वो विशेषता रहती है। लेकिन कांवड़ मुख्य रूप से प्रसिद्ध कौन सी रहती है, कांवड़ जो है वो जो कांवड़िए कंधे के ऊपर जो है वो लकड़ी नुमा भाग के रूप में जल लेकर के नदियों का लेकर आते हैं, वो भगवान शिव को समर्पित करते हैं, जो श्रावण मास के अंतर्गत ये यात्रा प्रारंभ होती है। तो वो मूलभूत विशेषताएं हमारे पास में कांवड़ की रहती है। और गणगौर का जब पूछे तो मुख्य राज्य के अंतर्गत गणगौर काय की मिट्टी की बनती है, लेकिन राज्य के अंतर्गत लकड़ी की गणगौर पूछी जाए तो कहां की प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध रहती है। तो ये विशेषता हमारे पास में काष्ठ कला के रूप में रहती है। इसी कला के रूप में नेक्स्ट काष्ठ कला के रूप में जो प्रसिद्ध है वो कौन सी कला रहती है, तोरण कला रहती है, जिसका हमें पूर्व में हस्तकला के रूप में भी इसका नोट के रूप में आपने जिक्र किया था। कहां किया था, कुछ याद आ रहा है? तोरण जो है वो क्या है हमारे पास में, जहां पर हमने शक्ति परीक्षण का जिक्र किया है वहां पर पहले भी इसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो काष्ठ कला के अंतर्गत नेक्स्ट जो है वो कौन सी रहेगी, तोरण कला। तोरण कला क्या रहती है, ये जब वधु के घर का मुख्य दरवाजा या जो गेट होता है, गेट उसके ऊपर मुख्यतः जो एक लकड़ी से निर्मित या तो इस तरह की आकृति होती है या इस प्रकार त्रिभुज नुमा होती है, यहां पर जो है वो इस प्रकार से लकड़ी की मोर वगैरह कुछ लगे होते हैं और अंदर जो है इसके कांच की कुछ एक आकृतियां बनाई होती है, या श्री गणेश जी की मूर्ति लगी होती है या गौरी गणेश की मूर्तियां लगी होती है, इसमें फोटो बनी हुई होती है। तो इस प्रकार का कुछ चित्रांकन करके और वधू के घर के आगे लगा होता है। और जब वर जो है वो यहां जाता है तो इसको जो है मुख्य रूप से छड़ी, तलवार या डाली के माध्यम से जो है इसको छूता है, और जो क्या कहलाता है वो मुख्य रूप से शक्ति परीक्षण का प्रतीक रहता है। शक्ति परीक्षण का प्रतीक रहता है। तो राज्य के अंतर्गत शक्ति परीक्षण का प्रतीक जो है वो क्या रहता है, तोरण होता है। और तोरण लकड़ी से बना होता है जो वधू के घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है। तो ये मूलभूत विशेषता किसकी रहती है, तोरण की। जो क्रम के अंतर्गत देखें तो हमारा चौथा क्रम आ जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्रम में देखें 5 नंबर पर आ जाता है मोर चोपड़ा के अंतर्गत जो है इसे हम क्या कहते हैं, हाटड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाटड़ी कहते हैं। मोर चोपड़ा क्या है, घर में मसाले रखने के लिए बनाई गई सजावटी मसालेदानी रहती है। तो राज्य के अंतर्गत जो है मोर चोपड़ा या हाटड़ी कौन सी होती है कि घरों के अंतर्गत जो मसाले रखने के लिए जो हाटड़ी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मोर चोपड़ा या हाटड़ी कहते हैं, जो मुख्यतः जो है वो लकड़ी की बनी होती थी। अब वर्तमान में देखा जाए तो घरों में स्टील वगैरह की जो है वो इस प्रकार की हाटड़ी जो है वो हम प्रयोग में लेते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध जो है वो किस चीज की रहती है, लकड़ी की, जिसे क्या कहते हैं, मोर चोपड़ा के रूप में पुकारते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट क्रम के अंतर्गत एक आ जाता है खांडा या इसे हम क्या कहते हैं, इसे खांडे कहते हैं। खांडा या खांडे क्या होते हैं, ये होता है लकड़ी की तलवार नुमा आकृति होती है।
आकृति जिसका प्रयोग रामलीला मंचन व होली के अवसर पर किया जाता है। तो खांडा या खांडे क्या है? ये लकड़ी की तलवार नुमा एक आकृति होती है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग रामलीला मंचन में होता है, और इसके अलावा देखा जाए तो कुछ स्थानों के ऊपर होली के अवसर पर जो है वो खांडा या खांडे का मुख्यतः राज्य में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या है राज्य की? ये सभी काष्ठ कला रहती है। इसी काष्ठ कला के क्रम के अंतर्गत देखें तो राज्य के अंतर्गत जो पूजा सामग्री होती है, काष्ठ कला से निर्मित अगर कुछ देखें तो पूजा सामग्री से भी प्रश्न जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और जिनमें चोपड़े और बाजोट जो हैं वो राज्य के सबसे फेमस पूजा सामग्री के औजार जो है वो माने जाते हैं। तो उनको देखिए आप, राज्य के अंतर्गत काष्ठ कला के रूप में जो पूजा सामग्री रहती है, पूजा सामग्री ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और राज्य के अंतर्गत पूजा सामग्री जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की प्रसिद्ध रहती है, उदयपुर की। राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में पूजा सामग्री जो है वो कहां की निर्मित रहती है? तो उदयपुर में निर्मित की जाती है, और वहीं की जो है वो पूजा सामग्री सर्वाधिक लोकप्रिय भी रहती है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास में चोपड़े जो होते हैं, चोपड़े वो सर्वाधिक मात्रा में लोकप्रिय रहते हैं। अब प्रश्न उठता है भी चोपड़े क्या होते हैं? तो ये देखिए, इसको साथ में नोट भी कर लें भी चोपड़े क्या होते हैं। ये होते हैं कुमकुम, अक्षत, चावल रखने का पात्र होता है। तो कुमकुम, अक्षत, चावल रखने का पात्र जो है वो क्या कहलाता है? चोपड़े कहलाता है, जो कि कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। इसी क्रम में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रहता है बाजोट। और बाजोट क्या होता है? ये हमारे पास में भोजन और पूजा के थाल आदि रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राज्य के अंतर्गत जो बाजोट का प्रयोग जो है वो भोजन के अवसर पर या फिर पूजा की थाल इत्यादि को रखने के लिए जो है वो लकड़ी का बना होता है, जिसके ऊपर इसको रखते हैं, जो चौरस अवस्था के अंतर्गत होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाजोट कहते हैं। तो चोपड़े और बाजोट जो है वो उदयपुर के प्रसिद्ध है, जो किस के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं? पूजा सामग्री के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, जो राज्य की काष्ठ कला का एक अनूठा उदाहरण माना जाता है, जो इसकी मूलतः विशेषता रहती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट और देखा जाए तो राज्य की एक प्रसिद्ध कला रहती है, वो कौन सी है? कठपुतली कला। कठपुतली कला रहती है, कठपुतली कला। और कठपुतली कला जो है वो कौन सी है? तो कठपुतली कला जो है वो राज्य के अंतर्गत उदयपुर की प्रसिद्ध रहती है। और कठपुतली कला के अंतर्गत देखें तो कठपुतली कला का जो जन्म स्थल जो माना जाता है वो भी किसे माना जाता है? राजस्थान को माना जाता है। तो कठपुतली कला का जन्म स्थल कौन सा है? तो राजस्थान रहता है। और कठपुतली कला जो है वो मुख्यतः कहां किससे बनाई जाती है? तो ये अर्डू की लकड़ी से बनती है, अर्डू की लकड़ी से इसका जो है वो निर्माण किया जाता है। और कौन करता है या इस कला का प्रयोग कौन करता है? तो नट या भाट जाति के लोग जो है वो मुख्य रूप से इस कला का प्रयोग करते हैं। नट या भाट जाति के लोग जो हैं वो कठपुतली कला का मुख्यतः प्रयोग करते हैं, और इन्हीं के द्वारा कठपुतली कला को दिखाया जाता है। कठपुतली कला जो है वो राज्य के अंतर्गत कहां की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर जिले की प्रसिद्ध रहती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी कठपुतली कला का संबंध है, तो कहां से संबंध रहता है? उदयपुर से। और इसी उदयपुर के अंतर्गत जो है वो कठपुतली संग्रहालय
का निर्माण भी जो है वो किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाए राज्य में कठपुतली संग्रहालय जो है वो कहां पर है, तो वो कहां पर रहता है, उदयपुर के अंतर्गत रहता है। राज्य में कठपुतली संग्रहालय कहां पर है, तो उदयपुर में। और इसी कठपुतली से देखा जाए तो यदि देखा जाए कि मूल रूप से जो खेल जो है वो कौन से दिखाए जाते हैं कठपुतली कला के माध्यम से, तो मुख्यतः खेल रहता है इसमें पृथ्वीराज और संयोगिता, और इसके अलावा देखा जाए तो नागौर के अमर सिंह राठौड़ के जीवन से संबंधित घटनाओं को, या फिर हमारे पास में देखा जाए तो सिंहासन बत्तीसी के जो खेल हैं वो राज्य के अंतर्गत कठपुतली कला के रूप में सर्वाधिक मात्रा में दिखाए जाते हैं। तो ये विशेषता किस कला की है, कठपुतली कला की है। और ये कठपुतली कला जो है वो राजस्थान के अंतर्गत है। इसका उद्गम और विकास जो है वो कहां से हुआ था, उदयपुर से। और इसकी जीवन स्थली भी कौन सी है, राजस्थान ही माना जाता है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो इस कठपुतली कला का संग्रहालय जो है वो राज्य में कहां स्थापित किया गया है, तो उदयपुर जिले के अंतर्गत इसका संग्रहालय स्थापित किया गया है। और मुख्य खेलों में देखें जो प्रसिद्ध खेल हैं वो पृथ्वीराज संयोगिता का वर्णन है, या फिर नागौर के अमर सिंह राठौड़ का जो है कार्यशैली दिखाई जाती है, और सिंहासन बत्तीसी जो है वो मुख्यतः कठपुतली कला के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो ये मूलभूत विशेषताएं हमारे पास में किस कला से संबंधित रहती है, कठपुतली कला से संबंधित रहती है। इसी कला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास में आ जाता है लकड़ी के बर्तन। और लकड़ी के बर्तन जो है वो राज्य के अंतर्गत कहां के प्रसिद्ध है, तो लकड़ी के बर्तन जो है वो पाली जिले के प्रसिद्ध रहते हैं, और जिसका गांव का नाम कौन सा है, बागड़ी नगर। तो नेक्स्ट के अंतर्गत लिखते हैं अपने लकड़ी के बर्तन। और लकड़ी के बर्तन जो है वो कहां के प्रसिद्ध है, तो ये गांव का नाम आता है बागड़ी नगर। और कहां पर है ये, पाली। तो बागड़ी नगर पाली के अंतर्गत जो है वो राज्य में लकड़ी के बर्तन मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो पूछा जाए कि लकड़ी के झूले, तो राज्य में लकड़ी के झूले जो हैं वो कहां के प्रसिद्ध रहते हैं, तो लकड़ी के झूले जो हैं वो जोधपुर जिले के प्रसिद्ध रहते हैं। इसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत तीर कमान जो बनाए जाते हैं, ये तीर कमान जो है वो किस गांव के प्रसिद्ध है, गांव का नाम है बोडी गांव। और कहां पर है ये है डूंगरपुर के अंतर्गत। बोडी गांव डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। और दूसरा स्थान आ जाता है चंदू जी का गुड्डा। और ये कहां पर है, ये रहता है बांसवाड़ा के अंतर्गत। कहां पर है, बांसवाड़ा में। तो राज्य के अंतर्गत तीर कमान जो है वो दो क्षेत्र के प्रसिद्ध है, एक तो बोडी गांव जो कि कहां पर है, डूंगरपुर में, और दूसरा कौन सा है, चंदू जी का गुड्डा जो कि कहां पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत रहता है। तो ये दो क्षेत्र जो हैं वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तीर कमान कला के लिए प्रसिद्ध रहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखा जाए तो लकड़ी के खिलौने आपसे प्रश्न पूछा जाए राज्य में लकड़ी के खिलौने जो है वो कहां के प्रसिद्ध रहते हैं, तो राज्य में लकड़ी के खिलौने जो है वो कहां के, ये रहते हैं गडरा रोड क्षेत्र के। गडरा रोड, और गडरा रोड कहां पर है, बाड़मेर में। अन्य स्थान देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा, मेड़ता क्षेत्र आ जाएगा। और ये कहां पर है, ये पड़ता है नागौर के अंतर्गत। और अन्य स्थानों में देखा जाए तो जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर और उदयपुर क्षेत्र आ जाएगा, जहां के लकड़ी के खिलौने जो है वो राज्य में प्रसिद्ध रहते हैं। तो राज्य में लकड़ी के खिलौने कहां के प्रसिद्ध है, गडरा रोड बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं, मेड़ता नागौर के प्रसिद्ध हैं, इसके अलावा जोधपुर और
उदयपुर के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध रहते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में इसके रूप में रहती है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए, इसी लकड़ी के खिलौनों के अंतर्गत पूछे कि पशु पक्षियों के सेट, पशु पक्षियों के सेट ये कहां के प्रसिद्ध है? तो ये कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर जिले के प्रसिद्ध रहते हैं। तो लकड़ियों के खिलौने मुख्यतः इन क्षेत्रों के थे, लेकिन पशु पक्षियों के सेट के रूप में अगर देख लिया जाए तो वो कहां के प्रसिद्ध है? ये जयपुर के प्रसिद्ध रहते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत देखा जाए कि राज्य में लकड़ी से आभूषण भी बनते हैं। लकड़ी के आभूषण पूछे आपसे, आभूषण, तो लकड़ी के आभूषण जो है वो राज्य में कहां के प्रसिद्ध है? तो ये है नाई गांव के, नाई गांव। और नाई गांव कहां पर पड़ता है? तो उदयपुर जिले में। कहां पर है? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। तो राज्य में लकड़ी के आभूषण कहां पर निर्मित किए जाते हैं? तो नाई गांव उदयपुर में निर्मित किए जाते हैं। और यहां की एक महत्वपूर्ण विशेषता रहती है कि इसी नाई गांव के अंतर्गत, नाई गांव के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 16 जुलाई 1996 को शिल्प संघ परियोजना का उद्घाटन जो है, ये निर्माण जो है वो किया गया। ये मूलभूत विशेषता रहती है कि लकड़ी के खिलौनों को जो है वो बढ़ावा देने के लिए, इस कला को और ज्यादा जो है वो वृद्धि देने के लिए जो है वो नाई गांव के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा जो है वो 16 जुलाई 1996 के अंतर्गत शिल्प संघ परियोजना की स्थापना की गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए राज्य में शिल्प संघ परियोजना की स्थापना कहां की गई है? तो नाई गांव के अंतर्गत की गई है, जो काष्ठ कला को बढ़ावा देने के लिए रहती है। तो ये मूलभूत विशेषता किसकी रहती है? लकड़ी या काष्ठ कला की रहती है। तो अब कुछ एक बातें और है आपके पास काष्ठ कला के रूप में ही देखें तो एक आता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि राज्य के अंतर्गत चंदन की लकड़ी का कार्य या चंदन काष्ठ कला का कार्य जो है वो कहां पर किया जाता है? तो चंदन काष्ठ कला का राज्य में कार्य कहां पर किया जाता है? तो चूरू जिले के अंतर्गत किया जाता है। कहां पर रहता है? चूरू के अंतर्गत। तो इसमें देखिए आप नेक्स्ट पड़ाव के अंतर्गत चंदन काष्ठ कला और चंदन काष्ठ कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है? चूरू की प्रसिद्ध रहती है। मुख्य रूप से चंदन काष्ठ कला का कार्य चूरू में किया जाता है। और किस रूप में किया जाता है? तो मल्यगिरी शैली का कार्य जो है वो मुख्य रूप से चंदन काष्ठ कला के रूप में कहां किया जाता है? चूरू क्षेत्र में किया जाता है। तो चंदन काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है? चूरू की प्रसिद्ध है। किस रूप में कार्य किया जाता है? तो मल्यगिरी शैली के रूप में जो है वो चूरू में चंदन काष्ठ कला के रूप में कार्य किया जाता है। इसी रूप में देखा जाए तो प्रमुख कलाकार कह दे, कलाकार, तो प्रमुख कलाकार जो है वो कौन से प्रसिद्ध हैं? इसमें आ जाता है मालचंद, ओम प्रकाश और चौथमल जी का नाम, चौथमल। तो ये मुख्य रूप से हमारे पास में क्या है? ये है चंदन काष्ठ कला के प्रमुख कारीगर रहते हैं। तो ये मूलभूत विशेषता है। इसके बाद में राज्य की एक महत्वपूर्ण कला आ जाती है जो कि लकड़ी और धातु दोनों के रूप में रहती है। और वो कौन सी है? वो रहती है कृषि के औजार। तो राज्य के अंतर्गत कृषि के औजार जो है वो किस रूप में बनते हैं? लकड़ी और धातु के रूप में, लकड़ी व धातु के रूप में बनाए जाते हैं। और इनके अंतर्गत देखा जाए तो हाथ से काम लेने वाले औजार पूछे आपसे तो ये कहां के प्रसिद्ध रहते हैं? ये राज्य के अंतर्गत नागौर जिले के प्रसिद्ध रहते हैं। तो कृषि के औजारों में जो हाथ से काम लिया जाता है वो सर्वाधिक कार्य कहां पर किया जाता है? नागौर के अंतर्गत किया जाता है। और फिर पूछा जाए कि ट्रैक्टर
से सर्वाधिक काम जो लिया जाता है वो मुख्य रूप से कहां के प्रसिद्ध रहते हैं, तो ये प्रसिद्ध रहते हैं गजसिंहपुर, गजसिंहपुर के रहते हैं। और गजसिंहपुर कहां पर है, तो गंगानगर में, गंगानगर के अंतर्गत रहता है। इसी प्रकार से दूसरा स्थान आता है झोटवाड़ा, झोटवाड़ा, और झोटवाड़ा का संबंध कहां से रहता है, जयपुर जिले से रहता है। और तीसरा स्थान आ जाता है संगरिया, संगरिया, और संगरिया कहां पर है, ये रहता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो यहां पर जो है वो ट्रैक्टर से संबंधित औजार जो है वो मुख्य रूप से राज्य में निर्मित होते हैं। तो हाथ का काम जो है वो कृषि औजारों के रूप में कहां पर होता है, नागौर कस्बे के अंतर्गत। और ट्रैक्टर के जो औजार होते हैं उनका कार्य गजसिंहपुर के अंतर्गत जो श्री गंगानगर में पड़ता है, झोटवाड़ा जो जयपुर में पड़ता है, और संगरिया जो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो ये मुख्यतः किस औजार के रूप में रहता है कार्य, कृषि के औजार के रूप में कार्य रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्रम के अंतर्गत देखें तो हमारे पास में आ जाता है पात्रे या फिर इन्हें टिप्पणे, पात्रे या टिप्पणे। तो पात्रे या टिप्पणे जो है वो क्या है, ये मुख्यतः लकड़ी के पात्र रहते हैं, लकड़ी के पात्र रहते हैं। पात्र या पितरणे जो है वो क्या है, लकड़ी के पात्र हैं, जो राज्य के अंतर्गत कहां के प्रसिद्ध है, तो ये पढ़ते हैं पिपाड़ क्षेत्र, पिपाड़ क्षेत्र या पिपाड़ गांव जो कहां पर है, जोधपुर के अंतर्गत। पिपाड़ गांव जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। और इनका प्रयोग कौन करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर जैन साधु संत, साधु संत जो है वो मुख्यतः इनका प्रयोग करते हैं। तो पात्रे या टिप्पणे जो है वो लकड़ी के पात्र होते हैं जो कहां पर बनते हैं, पिपाड़ क्षेत्र जोधपुर के अंतर्गत निर्मित होते हैं। और जिनका प्रयोग मुख्य रूप से कौन करते हैं, श्वेतांबर जैन साधु जो है वो इन पात्रों का मुख्य रूप से राज्य के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्यतः विशेषता जो है वो लकड़ी से निर्मित काष्ठ कला की रह जाती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो शब्द आता है झेरण, झेरणी या फिर आता है झेरना, झेरना या झेरनो। झेरनी या झेरनो क्या होता है, ये दही को बिलोने के लिए जो है एक औजार बना हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं, झेरनी या झेरनो को कहा जाता है। तो दही को बिलोने या मथने के लिए जो काम में लिया जाने वाला औजार है उसे झेरनी या झेरनो कहा जाता है। और इसी प्रकार से एक शब्द आता है लकड़ी का बना हुआ ही अन्य पालना। पालना क्या होता है, पालना होता है छोटे बच्चे का झूला। भी छोटे बच्चे को जो है वो झूला या जिसे अपने साधारण भाषा में हिंडा कहते हैं, हिंडा या हिंदा, तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, पालना कहलाता है। और पालना एक लकड़ी का पात्र भी रहता है जो कि मुख्य रूप से झूले के रूप में भी प्रयोग होता है और मुख्य रूप से जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है, उसे भी क्या कहते हैं, पालना। लेकिन मूल रूप से पालना कौन सा होता है, छोटे बच्चों के झूले के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, पालना कहलाता है। झेरनी या झेरनो क्या कहलाता है, ये लकड़ी से निर्मित दही मथने का औजार होता है जिसे झेरनी या झेरनो कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आज हमने जो ये टॉपिक किया है इस कक्षा के अंतर्गत वो किससे संबंधित है, वो है काष्ठ कला से संबंधित। और राज्य के अंतर्गत काष्ठ कला का कार्य मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध रहता है। तो इस प्रकार से आपको जो मुख्य रूप से इस काष्ठ कला को ध्यान में रखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तकला का एक टॉपिक रहता है। और इसी हस्तकला के अंतर्गत नेक्स्ट कक्षा के अंतर्गत फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।